हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल क्लास चल रही है उसमें क्लास नंबर 29 लेके उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों डीबीएमएस। हाँ दोस्तों, उसमें दोस्तों डाटाबेस इंट्रोडक्शन आज कवर करेंगे। आइए चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं और पूरी बात को समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ डाटाबेस शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें पहले हम छोटी छोटी चीजों को सीखेंगे, जिससे हम बड़ी चीजें जब सीखने लगे तो ये सारी के सारे छोटी जो चीजें हैं वो हमको रिकॉल हो जाए। आइए दोस्तों सबसे पहले डाटा के बारे में समझते हैं। द इनिशियल कलेक्शन ऑफ द फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, जैसे रा फैक्ट्स इज कॉल्ड डाटा। क्या कहा मैंने दोस्तों? तथ्यों और सूचनाओं का आरंभिक संकलन। तथ्यों और सूचनाओं का आरंभिक संकलन मीन्स रा फैक्ट्स डेटा कहलाता है। देखिए, जो भी आपके फैक्ट्स होंगे, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगा, उसका सब का एक कलेक्शन ही क्या कहलाएगा? हमारा डाटा कहलाएगा। डाटा कैन बी एनी नंबर, कोई सा नंबर होगा, लेटर होगा, टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, ऑडियो होगा, वीडियो होगा, डाटा कैन बी एनी नंबर, लेटर, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो, ये सब क्या है? डाटा है। कोई भी संख्या, अक्षर, टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि या चलचित्र डेटा हो सकता है। आइए और आगे चलते हैं दोस्तों। अब टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में समझेंगे। यहां पे देखिए, द डाटा to be stored in a computer can be put into the following categories। कंप्यूटर में स्टोर किए जाने वाले डेटा को निम्नलिखित भागों में हम विभाजित किए जा सकता है या किए जाते हैं। न्यूमेरिक डाटा, पहला क्या है? न्यूमेरिक। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, न्यूमेरिक में कितने अंक होते हैं? 0 to 9। मतलब जो गिनती आप लोग पढ़ते हो 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 9, वो सभी के सभी क्या है? न्यूमेरिक डाटा है। इट इज द डाटा कंसिस्टिंग ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। ये टोटल कितना हो गया दोस्तों? टोटल हो गया 10। कितने नंबर हो गए टोटल? 10 नंबर हो गए। या 0 से लेकर 9 तक अंकों से बना डेटा होता है। अब अल्फाबेटिक डाटा क्या है दोस्तों, उसके बारे में समझेंगे। ये नाम से ही हमें पता चलता है दोस्तों कि इट कंसिस्ट ऑफ द ऑल द लेटर्स इन द अल्फाबेट A to Z। मीन्स कि ABCD जो हम लोग पढ़ते हैं कितनी होनी चाहिए? A to Z, मतलब पूरे के पूरे 26 लेटर्स इसमें आते हैं। यह वर्णमाला के सभी अक्षरों द्वारा बना होता है, जैसे A to Z। अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां का से लेके ज्ञा तक, तो ये भी सब क्या है दोस्तों? ये भी अल्फाबेटिक में ही आएंगे। आगे देखिए, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। यहां पे अल्फा जुड़ गया और न्यूमेरिक भी जुड़ गया, मीन्स कि इसमें अब अक्षर और संख्या दोनों आएंगी। हेडिंग से ही पता चलता है। द डाटा कंप्राइजिंग नंबर्स लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर इज कॉल्ड अल्फाबेटिक डाटा। संख्याओं, अक्षरों तथा विशेष चिन्हों से मिलकर बना डेटा अल्फाबेटिक डेटा कहलाता है। दोस्तों, डीबीएमएस की बहुत डिमांड थी। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बोले कि सर आप डीबीएमएस स्टार्ट करिए। मैं दोस्तों कमेंट पे बेस जो भी होता है उसी के अकॉर्डिंग क्लास चलाता हूं, जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है। अपने अकॉर्डिंग कभी भी क्लास अभी तक नहीं चलाया है दोस्तों। यहाँ आज मैं डीबीएमएस देखिए स्टार्ट कर दिया हूं। वो मेरे सभी छात्र पढ़ना स्टार्ट कर दे डीबीएमएस, जिनको डीबीएमएस की रिक्वायरमेंट थी। हाँ, कोशिश करूंगा दोस्तों सरल से लेके कठिन तक पूरा का पूरा सिलेबस कवर करूं, जितना कंप्यूटर ऑपरेटर में आपके आता है। यहां पे देखिए, चिन्हों से मिलकर बना डेटा अल्फाबेटिक डेटा कहलाता है। साउंड डाटा क्या होता है? देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजों को मैं आज लेके उपस्थित हुआ हूं, जिससे कि कभी भी इन शब्दों में भ्रम ना फैले और हमारे थॉट में ये वर्ड
आ जाएं, जिससे जब भी इनकी जरूरत हो तो हमारा थॉट से रिकॉल हो जाए। इट कंप्राइजेस ऑल टाइप्स ऑफ द साउंड स्टोर इन कंप्यूटर। जैसे इसमें कंप्यूटर पर संचित मीन्स स्टोर, दोस्तों संचित मीन्स स्टोर की गई सभी प्रकार की ध्वनियां शामिल होती हैं। अब ग्राफिक्स डाटा देख लेते हैं। दिस इंक्लूड्स डाटा स्टोर इन दी फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, डायग्राम और ग्राफ्स। इसमें चित्र, रेखा चित्र या ग्राफ के रूप में संचित किए गए डेटा शामिल हैं। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, क्योंकि ग्राफिकल डाटा आप जानते हैं। अब वीडियो डाटा, दोस्तों वीडियो डाटा की हम बात करेंगे। वीडियो डाटा क्या है? इट इंक्लूड्स डाटा कंप्राइजिंग ऑल टाइप्स ऑफ मूविंग पिक्चर। ऑल टाइप्स ऑफ जितने भी टाइप्स हैं मूविंग पिक्चर के, सभी इसमें आ जाते हैं कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के चलचित्र से बने। देखिए चलचित्र हिंदी का कितना कठिन वर्ड है। इसी को दोस्तों हम लोग वीडियो कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हम वीडियो कहते हैं। डेटा आते हैं, जितने भी चलचित्र से बने डेटा इसमें आते हैं। अब इंफॉर्मेशन की बात करेंगे दोस्तों। एक शब्द है, इन 3 वर्डों से मैं बहुत सारी कहानियां आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि इनपुट लेते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में क्या होता है, इसका प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद कंप्यूटर क्या देता है हमको? आउटपुट देता है ना। तो देखिए कोई भी डेटा हमने कंप्यूटर को दिया है, उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हमको फिर से प्रोवाइड हो जाती है। तो देखिए इंफॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ यूजफुल डाटा, मतलब जो आपका यूजफुल डेटा होगा उसका सेट ही क्या कहलाया है? इंफॉर्मेशन कहलाया है। आगे देखिए, व्हिच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एनालिसिस एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, जिसको हम क्या किए? एनालिसिस और कंपाइलेशन ऑफ डाटा एंड ऑन दी बेसिस यहाँ पे देखिए सूचना उपयोगी डेटा का समूह है। अभी इसके बारे में बता चुका हूं। जो डेटा के विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त किया जाता है। डाटा कैसे प्राप्त किया जाता है? विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त किया जाता तथा जिसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए, कंप्यूटर कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन ऑन रिसीविंग एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन। जिस प्रकार का इंस्ट्रक्शन आप देंगे उसके अकॉर्डिंग ही ये आंसर आपको मिलेगा। देख लीजिए, उपयुक्त निर्देशों व अनुदेशों के आधार पर डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। डेटा किसमें कन्वर्ट होता है? सूचना में कन्वर्ट होता है। किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू यू कहिए दोस्तों। देखिए, कंप्यूटर कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन ऑन रिसीविंग एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन। जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो सूचना में कन्वर्ट होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कठिन वर्ड लग रहा है तो थोड़ी सी बातें मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, फिर डाटाबेस पे चलूंगा। देखिए मैंने क्या बताया था सबसे पहले कंप्यूटर में डाटा बताया था। जो मेरा बेसिक क्लास है उस पे चले जाइएगा। डाटा क्या होता है? डाटा रॉ फिगर एंड फैक्ट्स होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? कमांड आता है। उसके बाद क्या आता है? कमांड आता है। याद आया? कुछ रिकॉल हुआ दिमाग में? कमांड क्या है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ डाटा और मीनिंगफुल डाटा, वो कमांड कहलाता है। कमांड के बाद आता है इंस्ट्रक्शन। क्या आता है दोस्तों? इंस्ट्रक्शन आता है। कमांड के बाद क्या आता है? इंस्ट्रक्शन आता है। मैंने इंस्ट्रक्शन में आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, वो आपको शायद आपके दिमाग में रिकॉल होने लगा होगा। देखिए दोस्तों, इंस्ट्रक्शन क्या? कलेक्शन ऑफ कमांड। कमांड में जैसे
मान लीजिए कोई नाम को रख दिया जाए, डाटा, डाटा क्या होता है दोस्तों, रा फिगर एंड फैक्ट्स, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। एबीसीडी की कोई मीनिंग होती है क्या, बताइए, नहीं होती ना। वहीं पे कमांड के बात करूं, जैसे A to Z इसमें मैंने लिख दिया 0 to 9 लिख दिया दोस्तों। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे अगर कमांड की बात करूं तो कमांड के बाद जैसे मोहन लिख दूं, मोहन नाम है ना, मोहन, मोहन जैसे मैंने लिख दूं जैस्मिन, ठीक है, ये सबका कोई अर्थ है। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूं दोस्तों, आशीष, आशीष का क्या नाम आया, आशीष का क्या नाम आया, अगर इसको इंग्लिश में लिखता हूं तो ASHISH ये लिख दिया। आशीष मीन्स होता है दोस्तों आशीर्वाद, क्या है, आशीष मीन्स क्या होगा दोस्तों, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीष मीन्स आशीर्वाद। तो दोस्तों हम आशीर्वाद की जब बात कर दिए तो देखिए इसका एक अर्थ निकला ना, वहीं पे मैंने जैसे अमन लिख दिया। और इंस्ट्रक्शन की बात करूंगा दोस्तों तो कलेक्शन ऑफ कमांड और मीनिंगफुल डाटा, मीन्स की जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, एक सेंटेंस बन गया ना, वो है दोस्तों इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या मैंने बताया था, इसके बाद आएगा दोस्तों प्रोग्राम आएगा, प्रोग्राम आता है, और इसके प्रोग्राम के बाद क्या आएगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब देखिए यहां पे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तैयार हो गया। अब यहां पे प्रोग्राम क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम, फिर सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर मीन्स सॉरी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। जैसे आपकी मोबाइल में देखते हैं सारे ऐप्स होते हैं, ऐप्स कैसे बने, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। वो अब देखिए जब कहेंगे आप मोबाइल लेके जाते हैं, मेरा मोबाइल बेकार हो गया, अब इसमें मुझे सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, सारा का सारा असेंबल जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी ऐप्स होते हैं, वो सब क्या कहलाएगा फिर बाद में, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो हम लोग अभी कहां थे दोस्तों, इतनी चीजें बस समझ में, डाटाबेस में हम पहुंच आए हैं। तो चलिए आइए डाटाबेस पे चलते हैं। A similar and interrelated data stored at one place for a special purpose is called a database। सूचना means information किसी विशेष विशेष पर्पज उद्देश्य के लिए एक विशेष स्थान पर, यहां पे देखिए के लिए एक विशेष स्थान पर संग्रहित एक समान तथा आपस में संबंध डेटा को डेटाबेस कहा जाता है, ठीक है। देखिए पहली बात तो यहां पे अर्थ निकालिएगा बहुत अच्छी तरीके से, इंफॉर्मेशन किसी विशेष उद्देश्य, जो भी आपका पर्पज होगा उसके अकॉर्डिंग के लिए स्थान पर, एक विशेष स्थान भी, संग्रहित मीन्स स्टोर, समान और आपस में संबंध डेटा को डेटाबेस कहा जाता, मीन्स एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है। आगे देखिए अब डाटा प्रोसेसिंग क्या है दोस्तों, प्रोसेसिंग इज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस। प्रोसेसिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के सीक्वेंस एंड प्रोसेस टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट किस में कन्वर्ट हो रहा, आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा, किसी प्रोसेस के तहत इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करने के लिए गतिविधियों और प्रक्रियाओं को, क्रम को प्रोसेसिंग कहते हैं। बिल्कुल सही, अभी इसके पहले मैंने बताया ना, इनपुट लिया, प्रोसेस हुआ और आउटपुट आया, ठीक है, उसे कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। डाटा कंसिस्टेंसी क्या है, ये तो वर्ड आपके दिमाग में बिल्कुल फीड होंगे, कंसिस्टेंसी वगैरह। देखिए हैविंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द सेम फैक्ट, मतलब एक ही फैक्ट्स कई जगह जो है स्टोर हो, ठीक है, वही होता है कंसिस्टेंसी। बार बार ये शब्द मैं ले आता हूं, हैविंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द सेम फैक्ट्स, डिफरेंट वैल्यू ऑफ द सेम फैक्ट्स एट डिफरेंट प्लेस, एट different place in the data is called data inconsistency। मीन्स डेटा में अलग अलग स्थानों पर किसी एक ही तथ्य,
किसी एक ही तथ्य का अलग अलग मान होना, किसी एक ही तथ्य का अलग अलग मान होना डेटा इनकंसिस्टेंसी कहलाता है। समझ में आया? मींस देखिए डेटा में अलग अलग स्थानों पर डिफरेंट स्थान होंगे, ठीक है, जैसे एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, किसी एक ही तथ्य भी एक है, डिफरेंट स्थान है, का अलग अलग मान होना, लेकिन उसका मान अलग अलग है, उसी को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंसी बोला जाता है। देखिए डाटाबेस को और मैं एक सिंपल वर्डों में आपके सामने प्रस्तुत करूं तो कलेक्शन ऑफ डाटा इज नोन एज डाटाबेस। ठीक है, सारे डिफिनीशन को तैयार रखना है, छोटे छोटे डिफिनीशन को तैयार रखना है, और इस तरीके के भी बुकीज डिफिनीशन को भी जो थोड़ा सा आप लिख सकें वो भी, ठीक है। और तो जिससे क्या है कि आगे जब भी फैक्ट आएगा तो वो चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, ये देखिए इनकंसिस्टेंसी पूरी तरीके से आपको तैयार होना चाहिए, डाटाबेस तैयार होना चाहिए। अब आएगा सिक्योरिटी क्या है। देखिए अनऑथराइज्ड पर्सन के पास ना पहुंचे वही है क्या हमारे पास सिक्योरिटी, रोक दिया जाए वही सिक्योरिटी है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द data, a prospective user authorization should be scrutinized before allowing him access to data। आइए इसके हिंदी वर्जन में थोड़ा, डेटा की सुरक्षा के लिए उपयोगकर्ता को डाटा तक पहुंच उपलब्ध कराने से पहले उसके अधिकार की जांच की जाती है, उसके अधिकार की जांच की जाती है। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसी को हम बोलते हैं डाटा सिक्योरिटी। अगर हम इसको और वर्ड में कहें तो दोस्तों इसी को हम जांच वाले प्रकरण को बोलेंगे ऑथेंटिकेशन। ध्यान रखना, हम क्या बोलेंगे? ऑथेंटिकेशन भी बोलेंगे। अब डाटा इंटीग्रिटी क्या है? ये तो बहुत अच्छा है, इंटीग्रिटी भी आपको पूरी तरीके से आना चाहिए। द वैल्यू ऑफ द ईच डाटा इन अ डाटाबेस, द वैल्यू ऑफ ईच डाटा इन अ डाटाबेस मस्ट बी ट्रू। पहली बात तो डाटाबेस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। डाटाबेस सॉफ्टवेयर चेक द इम्प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ डाटा बट it must also be checked even before the data in stored। मीन्स डाटाबेस में प्रत्येक डाटा का मान सही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। डेटाबेस सॉफ्टवेयर किसी डेटा के असंभव मानों की जांच करता है, असंभव मानों की जांच करता है। मान यहां क्या है? वैल्यू, ठीक है। परंतु डेटा को संचित करने से पहले इसकी जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए, डाटा इंडिपेंडेंस, वैल्यू ऑफ द ईच डाटा स्टोर इन डाटाबेस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बिसाइड बीइंग सेल्फ रिलायंट। अब देखिए डेटाबेस में संचित किए गए डेटा का प्रत्येक मान एक दूसरे से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट लिखा है, मींस अपने आप से भी तो सहमति होनी चाहिए। सेल्फ रिलायंट का मतलब तो यही होता है। ठीक है, अब देखिए प्राइवेसी ऑफ डाटा, प्राइवेसी ऑफ डाटा में चलिए आइए। टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा इन अ डाटाबेस, मेंटेन रखना चाहिए। इट शुड बी डिटरमाइंड एज टू हु कैन सी और मॉडिफाई which डाटा एंड टू व्हाट एक्सटेंड। मतलब एक लिमिट तक उस डाटा को वो देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उस लिमिट में वही होता है। डेटाबेस में डेटा की गोपनीयता मींस क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखने के लिए यह निर्धारित किया जाता है कि कौन किस डेटा को किस सीमा तक, अभी मैंने वही बोला दोस्तों, किस सीमा तक देख सकता है और उसमें परिवर्तन कर सकता है। ठीक है,
तो ये वाली जो आपके पास हेडिंग है दोस्तों, प्राइवेसी ऑफ डाटा, तो प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के शब्द आपके दिमाग में हरदम होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटाबेस। अब डाटाबेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उसे समझ लेते हैं। जैसे डाटा रिडंडेंसी इन अ डाटाबेस शुड बी द मिनिमल, मतलब कि डाटा रिडंडेंसी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। डेटाबेस में डेटा की पुनरावृत्ति, अरे रिडंडेंसी पुनरावृत्ति हिंदी है इसकी, ठीक है, तो दोनों ये कैसा होना चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या है दोस्तों, मतलब कि विसंगति, ठीक है। डाटा इनकंसिस्टेंसी इन अ डाटाबेस शुड बी निग्लेजिबल। निग्लेजिबल का मतलब क्या होता है, नगण्य। मीन्स डेटाबेस में डेटा की विसंगति नगण्य होना चाहिए, मीन्स ना के बराबर होना चाहिए। दोनों शब्द आपको देखिए, डुअल लैंग्वेज में मेरा पढ़ाने का ये तरीका आप लोगों को बहुत पसंद आता होगा, जैसा कि मैं मानता हूं, क्योंकि जिसको हिंदी नहीं आती है तो वो इंग्लिश वाले शब्द देख लेगा, और जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी वाले शब्द देख लेगा। हाँ, जिसको दोनों आती है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है दोस्तों, दोनों शब्दों से वो अपनी डिफिनीशन, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आगे देखिए, द डाटा शुड बी अवेलेबल फॉर यूज बाय डिफरेंट यूजर फॉर डिफरेंट पर्पज। मीन्स डेटा विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा अलग अलग उद्देश्यों में प्रयोग करने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। बिल्कुल सही है। मतलब डिफरेंट तरीके के यूजर होंगे, अलग अलग उनका पर्पज होगा, ठीक है, तो सभी के लिए तो उपलब्ध होना चाहिए। आगे देखिए, ईच वैल्यू ऑफ द डाटा शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। प्रत्येक के लिए एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आगे इच्छा हिंदी देख लीजिए, डेटा का प्रत्येक मान एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए, मीन्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दोस्तों, आज ये डीबीएमएस का मेरा पहला क्लास था, ये शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों ये अच्छा लगा है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में जरूर दीजिएगा, तभी मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो ये कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, तो मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर के जो छात्र हैं वो कितने छात्र मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं। हाँ, दूसरी बात यह है दोस्तों, ये फ्री इनिशिएटिव मेरी क्लास है, आपको मैं जिम्मेदारी लिया हूं, एक तरीके से कहिए, पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। मैं उसी तरह लगातार लगा हूं। कुछ नेट की जियो फाइबर की अनियमितताओं के कारण मेरा वीडियो जो है वो पर डे नहीं जा पाया है, इसके लिए आई एम सॉरी दोस्तों। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं दूसरा नेट भी इस समय यूज करना शुरू कर दिया हूं, कि आपको ऐसी असुविधाओं असुविधाओं के लिए मुझे खेद है, या असुविधाएं आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।